अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी चार्जिंग कनेक्टर या यूएसबी कनेक्टर के बारे में है कि यूएसबी कनेक्टर को कैसे चेंज करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। लोग अक्सर इसको चेंज करते हुए माइक को ख़राब कर लेते हैं और बोर्ड डैमेज कर बैठते हैं अक्सर। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने पहले भी देखा तो होगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी एहतियात की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं वो यूज़ होती हैं इसमें। तो आज आपको दिखाऊंगा कि इसको अच्छे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस हद तक कामयाब होता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक ट्वीज़र। ये मेरे हाथ में दो हैं, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें चाहिए होगी ये हीट रेजिस्टेंट टेप। ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी, महंगी है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी काम करो कोशिश करो कि इसको यूज़ किया करो। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बोर्ड कैचर। यह है तो गंदा सा, लेकिन काम हमारा करेगा। इसके बाद चाहिए होगी ये लोहे की शील्ड। ये माइक को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें कैमरे को अलहदा करते हैं हम। फ़ोन पहले से खोला हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। कैमरा अलहदा करके अब कोशिश करो कि जब भी आप फ़ोन को खोलो तो कोशिश करो कि एक बॉक्स में सारी चीज़ें आ जाएं। फ़ोन के रिलेटेड जो भी उसका एक एक पेज उसमें हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको प्रोटेक्ट करना है माइक को, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो काम करते हुए माइक को ख़राब कर बैठते हैं, बाद में फिर सही माइक नहीं लगती उनसे। तो इसके लिए टेप यूज़ करते हैं, हीट रेजिस्टेंट टेप। हीट रेजिस्टेंट मतलब ये हीट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है और ख़राब नहीं होती। दूसरी टेप जहाँ पे जाके ख़राब हो जाती है ये वहाँ पे सही रहती है। तो ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये माइक को मैंने फुल कवर कर दिया है। अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है कि माइक ख़राब हो जाएगी काम करते हुए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस हिस्से को मैं बचा के रखूँ। तो पीछे भी आप चीज़ें देख लें, अगर कोई ज़रूरी चीज़ लगी हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो नाजुक है, तो उसको भी आप केयरफुली जो है ना वो प्रोटेक्ट कर लें। तो ये माइक को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब कनेक्टर को रिमूव करने के लिए बोर्ड को कैचर में फिट करते हैं। इसको जिस तरह से भी फिट आए, आपको अच्छा लगे, कोशिश करें कि बोर्ड में ये कैचर में लगाते हुए बोर्ड को कोई ऐसी चीज़ इसकी जद में ना आए, जैसे कि छोटी छोटी रेजिस्टेंस वगैरह होती हैं, कैपेसिटर होते हैं, वो ना टूटें। तो इसको मैंने कर लिया हुआ है। अब थोड़ा सा टेप और यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ करनी है आप देखिएगा। यहाँ पे बोर्ड जो है ना वो उसको हीट कम जाएगी। तो अब हीटर को हॉट एयर गन को ऑन कर दिया मैंने। थोड़ी देर में ये गर्म होती है तो स्टार्ट करते हैं हम अगला प्रोसेस। हॉट एयर गन को आप इसके शोले से भी जज कर सकते हो। शोला अब दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको क्योंकि ये काफ़ी नीचा है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि इसके जो है ना इसका स्प्रिंग है अंदर वाला, उसके शोले से अंदाज़ा लगाता हूँ। और इसको हॉट एयर गन को मैंने सेट कर दिया हुआ है 3.5 इसकी एयर है, 3.5 एयर है और 6.5 इसकी हीट है। तो इसको ऑफ़ करते हैं एक बार। और मुझे इसके लिए पेस्ट चाहिए।
तो मैं पेस्ट को पकड़ता हूँ वीडियो को रोक के। तो ये पेस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, ये कावा कंपनी की है। तो आप कोई भी अच्छी सी लेके यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो इसके लिए लाइट एक्स्ट्रा, अगर आपको लाइट चाहिए, जैसे मुझे अब ज़रूरत पड़ गई है, कैमरे की साइड पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो ये लैंप आप बाज़ार में ले सकते हो, बहुत सस्ता है ये। और इसको वायर लगा के, मैंने काफ़ी लंबी वायर लगाई हुई, इसको यूएसबी केबल को काट के आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा लैंप नहीं है, मैं इसको छोटा होने की वजह से यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं सेट करता हूँ। ये आम चार्जर में चल जाता है, ये चल गया। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे वाली साइड पे ही लगा दूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकता हूँ। तो लाइट मैंने लगा दी हुई है, अब इसको ऑन करते हैं। ठीक है, कुछ बेहतर है। हॉट एयर गन को स्टार्ट करते हैं और इस पर हल्की सी पेस्ट, इसको फैला देता हूँ, हीट से ये हो जाएगी क्लियर। तो आप आहिस्ता आहिस्ता से इसको हीट दें। और ये तजर्बा आप कोशिश करो कि पुराने मदरबोर्ड पे करो, पुराने फ़ोन लेके उन पे आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप सही चलते हुए फ़ोन को जो है ना कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप छेड़ोगे फ़ोन को तो हो सकता है कि फ़ोन आप ख़राब कर बैठो। इसको आप चेक करते रहो, जब पिघल जाए तो उसी वक्त इसको उतार दें। कोशिश करें कि पीछे वाली साइड पे जो पिन्ने हैं वो भी मेल्ट हो जाएं, उसका सोल्डर। तो ये अब काफ़ी दूर है मुझसे, क्योंकि कैमरे की वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। हाँ, ये पिघल गया हुआ। तो अब आपने इसको साफ़ करना है। तकरीबन ये पहले से ही साफ़ है। आज हमने कोशिश करनी है कि इस पे जो है ना हॉट एयर गन से इसको लगाया जाए। ये मेरे हाथ में जो है ना वो कनेक्टर है जो हमने लगाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको आप पेस्ट लगाओ, सोल्डरिंग पेस्ट। ये दूसरी पेस्ट है जो आप काविया के साथ यूज़ करते हो, तो मैंने ये हल्की सी ट्वीज़र के साथ इसको लगा दिया है। तो इसको हल्की सी आप पेस्ट लगा दो। उसके बाद यहाँ पे रख के मैं करता हूँ, वैसे आप जैसा चाहो कर सकते हो। सोल्डरिंग वायर लेके इसको हल्का सा सोल्डर करो। पहले बिट पे, इसकी सोल्डरिंग आयरन की बिट पे थोड़ा सा लगा के इसको टेस्ट कर लो कि काफ़ी गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब हम इसको लगाते हैं सोल्डर, इसकी पिनों को। इसको हाथ में पकड़ के लगा के दिखाता हूँ आपको। ये फोकस कर दिया। अब जहाँ पे आप देखो कि शॉर्ट हो गए पॉइंट, तो उनको क्लियर कर दो। ये ऐसे हो जाएगा। फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये लग गया हुआ सोल्डर।
तो ऊपर वाली साइड पे सोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका वैसे पहुंच गया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसको हीट से ख़राब होने से बचाने के लिए हमने इस पे भी यही टेप यूज़ करनी है। ये टेप बहुत काम की चीज़ है। इसकी हम डबल लेयर यूज़ करते हैं इस पे, ताकि ये हीट कम से कम जाए नीचे। अब ब्लेड से मैंने इसको काटा, आप क्लिपर लेके उससे काट सकते हो। तो अगला इसका जो है स्टेप, इसको डबल करें। आप चाहो तो ना भी करो डबल, इसके साइडों पे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब इसको काट लेते हैं फालतू को, ताकि पकड़ने में हमें आसानी रहे। सामने वाली साइड से अब आपने हल्का सा ज़्यादा इसको छोड़ना है, पीछे वाली साइड से पूरा काट दें, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा कि सही लग गई हुई है कि नहीं। मैं इसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करता, मैं कतीरा यूज़ करता हूँ। ये चीज़ है, ये लोहे की बड़ी चीज़ों को काटने के काम आता है। तो इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ आपको बताना। इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी आपको बताना, कि इसकी जो है ना, ये मेटल, इसकी मेटल शील्ड पे हमने हल्का सा सोल्डर लगाना है। तो ये किस लिए लगाना है कि ये जो पॉइंट है, ये चीज़ जो है ना, ये भी इसकी जो है ना लग जाए। तो हल्का सा मैंने लगाया है, ज़्यादा लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसको फैला देते हैं। अब ये फैला दिया मैंने। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको लगाने का प्रोसेस। जूम कर दूं। तो अब कनेक्टर को लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हॉट एयर गन को मैंने ऑन कर दिया। इसको अब मैं ऐसे रखता हूँ ताकि मेरा हाथ जो है ना वो सीधा रहे। अब आपने इसको पहले से जो है ना चेक करना है कि ये मेल्ट हो गई हैं। जब मेल्ट हो जाएं फिर आपने कनेक्टर को रख के दबा देना, हल्का सा ये लग जाएगा। तो ये तकरीबन हॉट एयर गन जो है ना, कोशिश करो कि आप हीट और हवा को जो है ना वो इस तरह सेट करो कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ज़्यादा होगी तो हवा अगर ज़्यादा होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, जब मेल्ट होंगी तो उड़ने लगेंगी। तो हल्का सा पेस्ट इस पे लगाते हैं। तो अब जब ये मेल्ट हो जाएगा सारा इसका सोल्डर, तो फिर इस पे जो है ना हमने कनेक्टर रख के उसको हल्का सा लगा देना। कोशिश करें कि इसके ये जहाँ पे लेग्स हैं इसकी, ये चीज़ें मेल्ट हो जाएं सही। तो ये आप देख रहे हो कलर इसका चेंज हो गया हुआ टेप का, क्योंकि हीट इसको मैंने ज़्यादा दी है। मैंने ज़्यादा नहीं दी, इसको ज़रूरत ही इतनी इतनी थी। तो ये जल गया हुआ है, बिल्कुल तो नहीं जला,
लेकिन इसने हमारे कनेक्टर को जो है ना वो बचा लिया हुआ है। तो इसको मैं आप खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें अब टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं इसकी सफाई के लिए। इसको ठंडा होने तक भी वेट करना पड़ेगा। तो इसको अलहदा करते हैं। ये टेप इसकी उतार दी, इधर रखते जाते हैं। अब माइक वाली प्रोटेक्शन को रहने देता हूँ चेक करने तक। जब सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर उसको उतार देंगे। तो ये अंदर वाली साइड, सॉरी, इसको जूम करके आपको सही करके दिखाता हूँ। ये अंदर वाली साइड बिल्कुल सही लगी हुई है, साइडों से आप देख सकते हो। और ये इसके जो अब एक इसका जो है ना वो हल्का सा ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको सोल्डरिंग आयरन से काविये से जो है ना करते हैं। अब ये एक पॉइंट इसका हल्का सा ऊंचा नज़र आ रहा है, इसको हम काविये से सही करेंगे। तो इसको जूम फुल है कैमरे का। काविये को पेस्ट लगाई हल्की सी। तो इसको अब इसको मैंने हल्का सा इसको दबाना है लगा के, ताकि शोल्डर पकड़ ले। काविया आप यूज़ कर सकते हो 30 से 40 वाट तक। तीस से 40 वाट का काविया यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा आप करोगे तो ये मोबाइल के बोर्ड को जो है ना ख़राब कर देते हैं ज़्यादा हीट की वजह से। अब एक ये पॉइंट इसका जो है ना मसला दिखाई दे रहा है मुझे कि ऊपर है थोड़ा सा, इसको भी हल्का सा सोल्डर लगा देते हैं। ये असल में इसका ग्राउंड है उसकी वजह से, और हीट भी हमने कम दी है। तो अब इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लेते हैं। ये आम दांतों वाला ब्रश ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल भी मिलते हैं इसके लिए, लेकिन यही चीज़ होती है। तो ये हमारा कनेक्टर सही तरह से लग गया हुआ है। अब ये लगाने के बाद लोगों को ये तो देख के कर लेते हैं, लेकिन चेकिंग का प्रोसेस जो है ना इसके बारे में लोगों को नहीं पता कि कैसे चेक करना है। तो इंशाल्लाह हार्डवेयर के कोर्स में मैं आपको ट्रैक चेक करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये कंप्लीट कोर्स pakphones.net पे जो है ना आपको बना के अपलोड कर दूं। तो इसलिए अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम मुकम्मल सीखना चाहते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, तो आप pakphones.net पे अपना अकाउंट बनाएं। और कुछ चीज़ें उसमें, ज़्यादा चीज़ें बल्कि फ़्री होंगी, कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको थोड़ी सी जो है ना कॉस्ट पे मिलेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।